हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 382 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टीरियस लड़की ने सावन के हाथों से पिलबिस्ट को छीन लिया। ये देखकर सावन को बहुत गुस्सा आ गया, मगर जैसे उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो हैरान हो गया था क्योंकि ये वही मिस्टीरियस लड़की है जिसने जिया पे हमला किया था। लेकिन इसके बावजूद वो अपने गुस्से को सप्रेस करते हुए कहता है उस पिलबिस्ट को मुझे दे दो, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। साथ ही पिलबिस्ट को लेकर वो डिसअपीयर हो गई, लेकिन सावन भी उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए सावन उसके सामने आ गया, जिस वजह से उस लड़की को समझ में आ चुका था कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। इसीलिए उसने भी अपने लोग को सामने ले आई, जिन्हें देखकर सभी लोग समझ चुके थे कि ये लोग इस लड़की के कंट्रोल में हैं। फिर उस जगह पर एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। दूसरी तरफ उस लड़की ने फाइट के दौरान सावन को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर सावन ने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही उस लड़की को वीक करके सावन ने उसे हरा दिया और इसी दौरान सावन ने उस लड़की की आंखें देखी जो उसे काफी जानी पहचानी लग रही थी। तब उसे पता चला ये किनलिन है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की शॉक्ड होते हुए सावन से कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। दूसरी तरफ सावन ने उसके एक्सप्रेशन से पता लगा लिया ये किनलिन है। तभी वो अपने मन में कहता है ये लड़की पहले काफी कमजोर और मासूम थी, मगर किनलिन अब काफी चेंज हो चुकी है। साथ ही उसकी पावर पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी। सीन शिफ्ट होकर हम लीडर फॉर डॉक्टर और बाकी सभी को देखते हैं जो इन दोनों के एक्सप्रेशन को देखकर हैरान हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों की लड़ाई अचानक से क्यों रुक गई। इस बात को जानने के लिए वो सभी उनके पास आ गए। तभी लीडर फॉर डॉक्टर सावन से कहती आखिर तुम्हें क्या हुआ, मगर उसकी बातों को इग्नोर करके सावन अपनी हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड को किनलिन की तरफ करते हुए कहता है क्या तुम इस स्वॉर्ड को भूल चुकी हो। सावन की बातों को सुनकर किनलिन की नजर उस स्वॉर्ड की तरफ चली गई और कुछ समय उसे देखने के बाद किनलिन एक फ्लैशबैक में जाते हुए देखती है जहाँ कुछ लोग मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन तभी एक लड़की ने आकर उसकी मदद की। साथ ही वो लड़का उससे हमेशा काफी अच्छे से बर्ताव करता था और एक बार मूव फैमिली के हेड ने उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन उसे विश्वास था उसके यंग मास्टर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे और ऐसा हुआ भी। उसके यंग मास्टर ने उसे रेस्क्यू करने के लिए सबसे फाइट की और आखिरी में उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इसीलिए किनलिन को बचाने के लिए उस लड़की ने स्काई सर्वेंट मैंसन की एक लड़की के साथ उसे जाने दिया। ये सब याद करते हुए प्रेजेंट में किनलिन सावन की तरफ देखते हुए कहती है यंग मास्टर सावन। उसके इन शब्दों को सुनने के बाद सावन हंसते हुए कहता है तो फाइनली तुम्हें मैं याद आ चुका हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी। जिस पर वो कहते हैं मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। जब सभी लोग मुझे परेशान करते थे तब आपने मेरी काफी मदद करी और स्काई सर्वेंट मैंसन की उस लड़की ने मुझे बताया जब मुझे कैप्चर कर लिया गया था तब आपने मुझे बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अभी भी हैरान थे और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी सावन किनलिन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें इस फाइट से चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो कहते हैं नहीं यंग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन उससे कहता है अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम सिर्फ मुझे सावन भी कह सकती हो। जिस पर वो मना करते हुए कहते हैं मुझे ये कहना पसंद है, इसीलिए मैं अभी भी आपको यंग मास्टर ही कहूंगी। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। तभी सावन किनलिन की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें स्काई सर्वेंट मैंसन के लोग को हवाले किया था, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया। क्योंकि सावन को लग रहा था स्काई सर्वेंट मैंसन के लोगों ने किनलिन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की होगी, इसीलिए किनलिन इस जगह पे आए हैं। दूसरी तरफ हम किनलिन को देखते हैं जो मना करते हुए कहती है उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि वो तो मुझे अपने क्लैन के लीडर भी बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले उनकी एक कंडीशन थी कि मैं उनके चीफ की बेटी के साथ शादी करूं और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से मैंने उस क्लैन को छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है मैं उसके बाद जीमा एम्पायर गई थी, जहाँ मुझे पता चला अपने जीमा एम्पायर को छोड़कर सेंट्रल प्लेन की तरफ चले गए, इसलिए मैं इस जगह पे आ गई। और जीमा एम्पायर वाली बात किनलिन ने अपने मन में कही थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति ने उसकी ये बात नहीं सुनिया। तभी वो सावन से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना यंग मास्टर, मुझे पता नहीं था ये आप है, नहीं तो मैं इस पिलबिस्ट को लेने की हिम्मत नहीं करती। ये कहने के साथ ही उसने अपने पास से पिलबिस्ट को निकाल लिया था। दूसरी तरफ हम इस पिलबिस्ट को देखते हैं जो बाहर आते के साथ ही सावन के ऊपर चली जाती है क्योंकि उससे किनलिन से काफी डर लग रहा था। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो किनलिन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें इसकी जरूरत है। जिस पर किनलिन बना करते हुए कहती है नहीं मुझे इस पिलबिस्ट की जरूरत नहीं है। किनलिन की बात को सुनने के बाद सावन को समझ में आ चुका था कि किनलिन उससे झूठ कह रही है क्योंकि बिना वजह के किनलिन पिलबिस्ट के पीछे नहीं पड़ती। इसीलिए सावन कोल्ड आवाज में किनलिन से कहता है मुझे पता है तुम झूठ कह रही हो, इसलिए जल्दी से बताओ आखिर तुम्हें क्या जरूरत है। उसकी ये बात सुनने के बाद किनलिन को समझ में आ चुका था कि वो झूठ नहीं कह सकती, इसलिए उसे बताती है मैं इस बीस्ट की ब्लड का इस्तेमाल
करते हुए अपनी पोजीशन को रिमूव करना चाहती हूँ। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था। साथ ही उससे क्या था, तुम अपने हाथों को आगे करो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी पोजीशन किस तरह की है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ये सुनने के बाद कैलेंड अपने हाथों को सावन की तरफ करती है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो उसके हाथों को पकड़ने के साथ ही अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से सावन को पता चलता है कैलेंड की बॉडी में पूरी तरह से पोइजन भर चुकी है। उसकी पूरी बॉडी को देखने के बाद सावन हैरान हो गया था। वो कैलेंड की तरफ देखते हुए कहता आखिर ये पोइजन किस तरह की है, क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरह की पोइजन नहीं देखी है। ये सुनने के साथ ही कैलेंड उसे बताती है ये पोइजन 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप का एम्परर हार्ड एरोडिंग पोइजन है। कहा जाता है कि इस पोइजन का कोई भी इलाज नहीं है, मगर सावन उसे रोकते हुए कहता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो, बस अभी तक इस पोइजन का दवाई किसी ने नहीं बनाया है। सीन शिफ्ट कर हम कैलेंड को देखते हैं जो सावन की बातों को सुनने के साथ ही नोट करती है। साथ ही उससे बताती है मैंने सुना था ऐसे पिल विच जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसका ब्लड का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी किसी भी पोइजन को सप्रेस कर सकते हैं, और मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। शायद से ऐसा करने की वजह से मेरे पोइजन सप्रेस हो जाए, और इसी पिल विस्ट को लेने के लिए मैं इस जगह पे आई थी। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। तभी हम दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कैलेंड से कहती है तुम इस पिल बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोइजन को सप्रेस कर सकती हो, मगर कुछ समय के लिए, क्योंकि पिल बीस्ट की ब्लड भी तुम्हारी पोइजन को ज्यादा समय तक सप्रेस नहीं कर सकती। लिटिल फेरी डॉक्टर यकीन से इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसे भी पोइजन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। दूसरी तरफ इस बात को सावन भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कैलेंड के इस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उसके पोइजन को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर दूं। ये कहने के बाद उसकी नजर कैलेंड पे गई थी। वो कैलेंड की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हारी पोइजन को इस जगह पर ठीक नहीं कर सकता, इस जगह पर कई सारे लोग होंगे जो हमें परेशान करेंगे, इसलिए मैं वापस जाकर तुम्हारे पोइजन को ठीक करूंगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम हमें फॉलो कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद कैलेंड सोचने लग गई थी, जिसके बाद वो तैयार होते हुए कहती है ठीक है। तभी सावन कैलेंड की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुमने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन लोगों पर हमला क्यों किया, क्योंकि इससे तो तुम्हारे कई सारे दुश्मन इस जगह पे बन जाएंगे। ये सुनने के बाद कैलेंड कहती है मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, जब मैं इस जगह पे आई थी तो उन्होंने सबसे पहले मुझ पे हमला किया, क्योंकि वो मेरी पावर को देखते ही समझ चुके थे कि मैं मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिस वजह से वो सभी मुझ पर हमला करके मुझे कैप्चर करना चाहते थे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए उन लोगों पे हमला करना पड़ा। साथ ही मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया, और इसी तरह से कई बार 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के लोग मुझ पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर जी हंसते हुए कहती है तुम्हारी एबिलिटी काफी खतरनाक है, साथ ही तुम कुछ स्नेक ट्रैप को छोड़कर बाकी को कंट्रोल कर सकती हो, और तुम्हारी ऐसी पावर को देखकर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के लोग तुम पे हमला करना चाहते थे ताकि वो तुम्हें कैप्चर कर पाए। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। फिर सावन अपने मन में कहता है कैलेंड अभी हमारे साथ है, जिस वजह से हमारी लाइनअप पहले से काफी पावरफुल हो चुकी है, इसलिए फिर से हमारा मुकाबला फिंकिंगर के ग्रुप से होता है तो हम काफी आसानी से उसे सप्रेस कर सकते हैं। ये सब सोचने के बाद सावन अपने ग्रुप से कहता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।